हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में 3 सब टॉपिक थे। कौन कौन से थे? पहला था जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य पैराविद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। पैराविद्युत पदार्थ कैसा हो? पूर्णतः। ठीक है। सेकंड केस था जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य पैराविद्युत पदार्थ किस तरह से भरा हो? अंशतः, यानी उसका कुछ पैराविद्युत पदार्थ का टी मोटाई का अंशतः पैराविद्युत पदार्थ भरा हो। लास्ट केस है यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई वाले, यानी अलग अलग मोटाई वाले और भिन्न भिन्न पैराविद्युत पदार्थ वाले पदार्थ रखे जाए तो उस समय उसकी धारिता कितनी होगी। तो थर्ड केस था। ठीक है ना। तो थर्ड केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट। तो थर्ड केस देखिए, हमारे इसमें 2 केस हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए थे। तीसरा केस है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता जब इन प्लेटों के मध्य विभिन्न पैरावैद्युतांक वाले भिन्न भिन्न मोटाई के रखे जाए तो देखो ये थर्ड केस था हमारा। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ये समांतर प्लेट है। ठीक है। इस पर आवेश क्या है? प्लस है। राइट। ये चालक प्लेट ए हो गई, ये चालक प्लेट बी हो गई। राइट। तो इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। राइट। और ये कौन सी कंडीशन है आपकी? निर्वात वाली कंडीशन। तो निर्वात में स्थित चालक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? निर्वात में दोनों चालक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है भाई? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ पे भी आप एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। राइट भाई। अब देखिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा होता है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये आपका किस में आ जाएगा? निर्वात में स्थित चालक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। राइट। अब सेकंड कंडीशन कौन सी है जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं? तो सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों चालक प्लेटों के मध्य ये आपके क्या हो गया? प्लस प्लस, इस पर आवेश कौन सा? प्लस प्लस। ठीक है भाई, इस तरह से। और ये माइनस है। राइट। अब देखिए इस पर क्या है? एक हमने T1 मोटाई का पैराविद्युत पदार्थ है, ये इस तरह से। यहाँ पे बाहर कौन सी होगी? निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होगी। इसकी कितनी होगी? ये पैराविद्युत पदार्थ है, जैसे मान लेते हैं मोम, मान लेते हैं अब्रक, कोई सा भी एक मान लेते हैं। तो इसकी कितनी होगी? एप्सिलॉन R1 होगी। राइट। इसी प्रकार दूसरी मोटाई के T2 मोटाई है, अलग अलग मोटाई के, ध्यान रखना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। राइट। ये एप्सिलॉन R2 है। राइट भाई। इसी प्रकार से ये T3 हो जाएगा आपके पास। T3 को मान लेते हैं इस तरह से, ये एप्सिलॉन R3 हो जाएगा। ये T3 मोटाई हुई। ऐसे ही बहुत सारी है, मान लेते हैं N मोटाई तक है टोटल। N प्लेटें हैं, N इस तरह से। ये हम इस तरह से कंसीडर करते हैं। ये आपका
एन वी मोटाई की होगी, तो ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन r1 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए दोनों चालक प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी होनी चाहिए टोटल, राइट भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, डी है। ये चालक प्लेट ए हो गई, ये चालक प्लेट बी हो गई। अब देखिए हमें आप इसमें कैलकुलेट करना है विभवांतर। तो विभवांतर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि इस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य प्रभावी विभवांतर। ठीक है, तो अब देखो इनके दोनों प्लेटों को किससे जोड़ दिया जाए, वी बैटरी से जोड़ दिया जाए, वी विभवांतर वाली बैटरी से जोड़ दिया जाए। तो देखो वो डायग्राम मैं इसी में बना रहा हूँ, राइट, तो ये याद रखना इसमें ना। देखो नेक्स्ट डायग्राम मैं इसी में बना रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, इसे वी विभवांतर की बैटरी से जोड़ दिया जाए, प्लस माइनस, ये आपका इस तरह से, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी, राइट। तो ई बराबर कितना होता है, वी बाई डी। ई बराबर कितना होता है, वी बाई डी। वी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, वी बराबर हो जाएगा ई इंटू डी हो जाएगा वैसे देखा जाए तो। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। अब देखो हमें यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो अलग अलग केस के लिए निकालनी है। कौन कौन से केस के लिए, वायु भाग के कारण, ठीक है, वायु भाग के कारण, और दूसरा किसके कारण, माध्यम के कारण, अलग अलग माध्यमों के कारण। ठीक है ना, अलग अलग कौन से है, जैसे मान लेते हैं मोम है या अबरक है, ठीक है, ये एबोनाइट है, इस तरह से, तो अलग अलग माध्यम के कारण, राइट। तो प्रभावी विभवांतर क्या हुआ, प्रभावी विभवांतर, ठीक है ना, बी बराबर ई डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर, ठीक है, V बराबर ईडी होता है। तो यानी पहले आएगा वायु भाग के कारण, वायु भाग के कारण, वायु भाग के कारण विभव। दूसरा आएगा आपका प्लस पैरावैद्युत माध्यम के कारण, पैरावैद्युत माध्यम के कारण विभवांतर, राइट। तो ये अलग अलग पार्ट है आपका, है ना। तो देखिए किस तरह से, तो देखो V बराबर ईडी होता है तो वायु भाग, ठीक है। अब देखो ई नोट हो जाएगा, और इसके मध्य कितना होगा, डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस क्या है, अगर ये मान लो ये मोटाई आपकी T1 प्लस T2 प्लस T3 इन सभी को जोड़ दिया जाए, और इसमें से अगर D को घटा देंगे तो अपने हमारे पास जो शेष भाग रहेगा वो कौन सा रहेगा, वायु भाग रहेगा। ठीक है, तो D माइनस ये T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे अप टू यहाँ कितना है, Tn तक है, राइट भाई। तो ये भाग किसके कारण आ गया, आपका वायु भाग के कारण आ गया। प्लस दूसरा किसके कारण आएगा आपका, Em इंटू टी। अब यहाँ पे भी T कौन सा आएगा, देखो अलग अलग आएगा, Em T1, ठीक है। तो देखो टोटल Em1 T1 आएगा, प्लस Em2 T2 आएगा। ये अलग अलग क्यों आएगा, क्योंकि सभी की मोटाई अलग अलग है, T1 T2 T3 प्लस Em T3। अब टॉप टू कितना आएगा यहाँ पर, प्लस Emn Tn, ये टोटल ही आएगा। अब देखो मैं ये डायग्राम यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, एक बार दोबारा समझिए। देखिए भाई ई नोट और डिस्टेंस कितनी है टोटल उनके बीच की, क्योंकि V बराबर ईडी होता है, V बराबर कितना होता है, ईडी, राइट। तो E क्या है, वायु भाग के कारण कितनी होगी, ई नोट होगी, और डिस्टेंस कितनी होगी, वायु भाग के कारण, क्योंकि दोनों चालक प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है। और अगर उनमें से हम T1 प्लस T2 सभी की अलग अलग पैराविद्युत पदार्थ है सभी को जोड़ दे और उसमें से चालक प्लेटों की डिस्टेंस में से घटा देंगे, तो हमारे पास जो गैप बचेगा, जो डिस्टेंस बचेगी वो कौन सी बचेगी, वायु भाग के कारण।
राइट। अगला क्या है, पैरा विद्युत पदार्थ। अब देखो जो आपका माध्यम है पहला वाला, जो हमने एप्सिलॉन r1 माना था, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी मोटाई T1। ऐसे ही दूसरे वाले कारण, तीसरे के कारण ऐसे अप टू mn, राइट। अब देखिए हम जानते हैं कि रिलेशंस है, क्या होता है कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो वायु निर्वात में, वायु भाग में अपॉन एप्सिलॉन r, ये चीज़ होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पुट करेंगे अलग अलग चीज़ें, तो किस तरह से करेंगे वो देखिए। तो V बराबर हो जाएगा E नोट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अब टू यहाँ पर Tn। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला लिख दिया EM माध्यम में, E नोट अपॉन T1 है तो एप्सिलॉन R1 हो जाएगा, यहाँ पे T1 हो जाएगा, प्लस E2 अपॉन एप्सिलॉन R2, यहाँ T2 हो जाएगा, प्लस E नोट अपॉन एप्सिलॉन R3 T3 हो जाएगा। अप टू ये कितना हो जाएगा, लास्ट है अप टू हो जाएगा आपके पास प्लस E नोट अपॉन एप्सिलॉन Rn Tn, राइट भाई, इस तरह से। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, आपका E नोट और E नोट कॉमन आ रहा है, तो V बराबर E नोट कॉमन ले लिया इसमें से, D माइनस T1 T2 T3 Tn, ये कंप्लीट हो गया इसमें, ये अभी प्लस कितना होगा यहाँ T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 अप टू कितना हो जाएगा यहाँ पे Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, ये कंप्लीट कॉमन ले लिए थे, राइट भाई। अब देखो हमारे पास V की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब धारिता का फॉर्मूला, इसमें इससे पहले एक बार पुट और कर देते हैं यहाँ पे E नोट की वैल्यू रखने पर, E नोट बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट रखने पर, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो डेरिवेशन सिंपल है, जैसे हमने पिछले वाले बी भाग में कंसिडर किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही है। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका T1 प्लस T2 T3, ये सारे अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। तो V बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखो E नोट के, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अब टू कितना हो जाएगा यहाँ Tn, ये हो जाएगा, प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, यहाँ पे कितना हुआ T3 अपॉन एप्सिलॉन R3, यहाँ हो जाएगा Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, ये हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास कैपिटल V कैलकुलेट हो गया। अब धारिता के सूत्र से हम क्या जानते हैं, देखो चूंकि धारिता C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, राइट भी। तो V का मान इसमें पुट करेंगे, तो V का मान पुट करेंगे कितना आएगा Q अपॉन, देखिए V का मान कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट ब्रैकेट D माइनस T1 T2 T3 Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 अब टू कितना हो जाएगा यहाँ पे Tn अपॉन एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन Rn, ये कंप्लीट हो जाएगा आपको, राइट, इस तरह से। तो Q से Q कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट, ये आपका कितना चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। कितना होगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अब टू कितना हो जाएगा यहाँ Tn ब्रैकेट प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 अब टू कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है।
अब देखो इसमें क्या है, आपकी कंसिडर है स्थिति है। तो स्थिति कौन कौन सी है? यदि T1 प्लस T2 प्लस T3 इन सभी का योग कितने यदि हो जाए, कितना चालक प्लेटों के डिस्टेंस के बराबर हो जाए। ठीक है, स्थिति, पहली स्थिति। यदि सभी T1 प्लस T2 प्लस T3 अब टू कितना हो जाए, Tn बराबर कितना हो जाए, D हो तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, तो यहाँ D, और ये सारी की कितनी है, इन सभी का योग किसके बराबर है? D के बराबर। D प्लस कितना हो जाएगा, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ठीक है, तो ये D से D कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? तो ये आएगा आपके पास फाइनली एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन R2 आएगा, एप्सिलॉन R3। अब टॉप टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। राइट, तो ये आपका कंडीशंस है। यदि सभी प्लेटों की मोटाई का योग किसके बराबर हो जाए, संधारित्र की चालक प्लेटों के मध्य जितने डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र यहाँ कंप्लीट हो गया। अब दूसरे टाइप का संधारित्र पढ़ेंगे हम। दूसरा टाइप का संधारित्र है आपका गोलीय संधारित्र। ठीक है, वो देखते हैं। देखो बी, आपके केवल दो टाइप के संधारित्र है। एक तो समांतर प्लेट संधारित्र, वो हम अपना कंप्लीट हो चुका है। दूसरा आता है गोलीय संधारित्र। अब देखो नाम से पता लग रहा है कि वो संधारित्र कैसा होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए। ठीक है, अब गोलाकार में क्या होना चाहिए, वो दोनों चालक प्लेटें होती चाहिए, क्या है, ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, और सकेंद्रीय। ठीक है ना, उनका देखो सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, पहले मीनिंग समझते हैं। सकेंद्रीय का मतलब होता है जिसका केंद्र एक हो और उन वृत्तों की त्रिज्या क्या हो, अलग अलग हो। अब देखो ये वृत्त एक है, ए है, ये बी है। अब देखो इसकी त्रिज्या अलग है और इसकी त्रिज्या अलग है, परंतु उनका केंद्र एक ही है। ठीक है ना, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो लेकिन उनकी त्रिज्या अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे सकेंद्रीय वृत्त क्यों आया, उसका मीनिंग समझिए। अब देखिए गोलीय संधारित्र की परिभाषा। गोलीय संधारित्र की परिभाषा है कि ऐसे संधारित्र जिनकी चालक प्लेटें सकेंद्रीय चापों से मिलकर बनी होती, सकेंद्रीय वृत्तों से मिलकर बनी होती है, चालक प्लेटों से मिलकर बनी होती है और अल्प दूरी पर स्थित होती है। राइट, वो क्या कहलाते हैं आपके पास, गोलीय संधारित्र कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार दोबारा परिभाषा। परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार वाले सकेंद्रीय चालक गोलों से बनी हुई युक्ति को क्या बोलेंगे, गोलीय संधारित्र। ठीक है, तो देखिए किस तरह से। देखो इसमें हम ऐसे इसको ए बी, क्योंकि अल्फाबेटिकल में ए पहले आता है तो इसको 1 देंगे, इसको बी दे देंगे। तो ठीक है, तो इस प्रकार से जो ए वृत्त लेंगे उसकी त्रिज्या R1 लेंगे और बी है तो उसकी त्रिज्या R2 लेंगे। राइट, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे कि एक वृत्त लेते हैं जो कि बी है, वो आंतरिक गोला है। ठीक है, राइट भाई, इस तरह से। तो उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या है R2। बी गोला है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, बी गोले को कैसे, अब दूसरा ये बिंदु ओ ले लेते हैं। अब दूसरा कौन सा है, ये आपका इस तरह से है दूसरा गोला। राइट भाई, दूसरा गोला ए है। अब मैंने आपको बताया था जो पहले है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास, R1। ये इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R1। और ये ए गोला है,
राइट, समझ में आया? तो ए है तो मैंने आपको बताया था ए पहले आता है अल्फाबेटिकल में तो R1 देना है, और बी आता है तो ये दूसरे नंबर पर आता है तो त्रिज्या R2 दी है, राइट। तो इनका देखो दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है, इस गोले का भी केंद्र एक है, इस गोले का भी केंद्र एक है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं इस गोले को, बी गोले को कैसा आवेश देते हैं, ऋणात्मक आवेश देते हैं। कैसा आवेश दिया, ऋणात्मक, ध्यान देना, ऋणात्मक आवेश दिया है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, ठीक है ना। तो कितने, मैंने आपको बताया था संधारित्र में कितना होता है कि अगर कोई चालक प्लेट है उस पर जितना परिमाण है धना, तो उतना ही परिमाण होना चाहिए टोटल। तो जितने मैंने माइनस लिए उतने ही प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है ना, आया समझ? तो ये ध्यान रखना। अब देखो इसको सर्वप्रथम हम मानते हैं कि भाई इस बी गोले को ऋणावेशित किया है। क्या किया है, ऋणावेशित, राइट। अब देखो हमें इस चालक गोला ए को आवेशित करना है, तो आवेशित करने की कौन सी प्रक्रिया यूज करेंगे, क्योंकि ये ना तो स्पर्श हो रही है ना ही घर्षण कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच में गैप है, और गैप है तो उसके लिए हम कौन से यूज करते हैं, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो हम एक प्रेरण विधि यूज करते हैं। तो प्रेरण विधि में क्या होता है प्रेरण विधि में क्या होता है, जो उसके नियर अबाउट होती है, जो उसके पास होती है, उस पर अपोजिट चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, उस पर अपोजिट चार्ज आता है। तो यानी ये ऋणावेशित है तो क्या होगा, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मैंने जितने माइनस लिए उतने प्लस लेने पड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस आ गया, तो इसके दूसरे साइड कौन सा आवेश आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है ना भाई। इस तरह से इसको इस तरह से समझो, माइनस है ये माइनस। देखो मैंने आपको बताया था जब कोई एक आवेशित प्लेट है, इस तरह से ये आवेशित प्लेट है और इसके पास कोई अनावेशित प्लेट लेकर आते हैं, तो इसके आंतरिक सतह पर अपोजिट चार्ज आता है, और इसके इस साइड कौन सा आएगा, दूसरी तरफ वो प्लस आएगा, ठीक है ना। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या माना, माइनस माना है। तो देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इस प्लेट पे माइनस कंसिडर करते हैं, माइनस कंसिडर किया है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा। बिल्कुल सेम कंसेप्ट वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, कंसिडर किया है माइनस आवेश कंसिडर किया है, ठीक है। तो माइनस किया है तो इसके आंतरिक सतह पर प्लस आएगा, और इसके बाह्य सतह पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखो ये माइनस है, आवेश है, ठीक है, क्योंकि अपन को धारिता का मान बढ़ाना है, और धारिता का मान बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि ये इसके विभव को बढ़ाएगा, विभव बढ़ेगा तो धारिता, विभव बढ़ेगा तो धारिता क्या होगी, कम होगी, ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो इसको हटाना पड़ेगा माइनस को, और माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको भूसंपर्कित करेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस चार्ज को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको भूसंपर्कित करेंगे, भूसंपर्कित, ठीक है। ये हमने इसको क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। अब ये जो भी माइनस चार्ज था वो सारा किसके थ्रू होते हुआ इसमें से कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड में आ जाएगा। तो इसमें से हम माइनस चार्ज को आप हटा सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसको अगर ग्राउंडेड करते हैं तो ये जो माइनस चार्ज था आपका वो सारा क्या हो गया, ग्राउंडेड पे चलेगा, राइट। क्यों, क्योंकि धारिता का मान को हमें बढ़ाना है। और ये कंसेप्ट आपका कहाँ से आया है, वो संधारित्र के सिद्धांत से। तो ये भी हमारे पास हट गया रोल, इसको पर इसको ग्राउंडेड शो करना है आपको इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ग्राउंडेड शो करना है इसको, राइट। अब देखो यहाँ पर कौन सा आवेश हो गया, ये सारा आपका, ये प्लस क्यू आवेश हो गया, ये प्लस क्यू है, और यहाँ पे कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। परिमाण सेम है दोनों का। अब देखो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है भाई, प्लस से माइनस की ओर हमेशा, ठीक है। इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम हो गया इस तरह से। और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि सारा आवेश क्या है, क्योंकि ई बराबर कितना होता है, ई बराबर होता है KQ/R, R², ठीक है। अब यहाँ पर अंदर कोई आवेश ही नहीं है, क्योंकि आवेश तो सारा क्या है, पृष्ठ पर है, आवेश ही नहीं है, और आवेश ही नहीं है तो ये 0 हो जाएगा सारा, और ई बराबर 0, ठीक है ना। अगले केस में क्योंकि आवेश ही नहीं है, आवेश कितना है, 0 है अंदर, क्योंकि सारा आवेश कहाँ है, पृष्ठ पर है, तो इस कारण अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा ये। अब देखो इसका डेरिवेशन करते हैं। अब देखो गोले बी पर कौन कौन से विभव काम करेंगे। एक तो खुद के पृष्ठ पर स्थित आवेश के कारण विभव, गोले
बी पर, गोले बी पर कुल विभव कौन कौन सा होगा? एक तो खुद के पृष्ठ के कारण विभव होगा और एक होगा गोले ए के कारण, गोले ए पर स्थित प्लस आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। तो दो विभव काम करेंगे इस पर। तो कुल विभव क्या होगा? अब देखो कैसे है, ध्यान देना सभी। गोले बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण स्वयं के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव क्या होगा? वो लेंगे हम VB, ठीक है। और VB का फॉर्मूला कितना था? K माइनस क्यू अपॉन इसकी त्रिज्या कितनी होगी? BR2, राइट भाई। कितना हो जाएगा ये? K का मान कितना हो जाएगा? K का मान हो जाएगा 1/4πε0। कितना होगा? माइनस क्यू अपॉन R2, समीकरण 1, राइट भाई। अब देखो इस पर गोले बी पर ही विभव निकालेंगे। वो किसके कारण आएगा? इस पर चालक गोले ए के पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। तो गोले बी पर विभव दूसरे गोले ए पर स्थित दूसरे गोले ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा? क्योंकि गोले बी पर निकाल रहे हैं तो VB डैश, इसको डिफरेंस करने के लिए डैश लगा दिया, दोनों में डिफरेंस करने के लिए। कितना हो जाएगा? K प्लस क्यू आवेश। अब देखो कितना हो जाएगा? प्लस क्यू आवेश कितनी दूरी पर स्थित है? यहाँ से कितनी दूरी पर स्थित है ना? प्लस क्यू आवेश R1 दूरी पर है, तो ये R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो? VB डैश, K की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0। कितना हो जाएगा? प्लस क्यू अपॉन R1, राइट भाई। अब देखो टोटल विभव कौन से दोनों समीकरण 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, कुल विभव निकालना है हमें, राइट भाई। तो कुल विभव कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। गोले बी पर कुल विभव, गोले बी पर कुल विभव क्या होगा? V बराबर VB प्लस VB डैश, ठीक है भाई। तो ये समीकरण 3 दे देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 का मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। तो कितना वैल्यू है इसकी? V बराबर VB की वैल्यू कितनी थी? 1/4πε0। कितना है इसकी वैल्यू? माइनस क्यू अपॉन R1 था, ये देख लो। माइनस क्यू कितनी दूरी पर स्थित है? R2 दूरी पर, सॉरी ये R2 आएगा, सॉरी R2 दूरी पर है। प्लस कितना आएगा अगला केस में? 1/4πε0। ये कितना होगा? प्लस क्यू अपॉन R1, राइट भाई। ये चीज़ है। अब देखो नेक्स्ट केस, दोनों वैल्यू पुट कर दिए। VB की वैल्यू ये रही और VB डैश की वैल्यू ये रही। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास? V बराबर 1/4πε कॉमन ले लेते हैं और Q भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से Q भी कॉमन ले लेते हैं। कितना आ गया देखो? माइनस 1/R2 हो जाएगा यहाँ, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ? 1/R1, राइट भाई। देखिए Q और Q दोनों में से कॉमन आ रहा है, 1/4πε कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 1/R2 और यहाँ पे आएगा 1/R1। अब इसको अरेंज करिए, Q/4πε0 1/R1 माइनस 1/R2, राइट भाई। इस तरह से अब इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? V बराबर आएगा Q/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम दिया इसका R1 R2। देखो R1 है, यहाँ पे कितना आएगा R2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा R1। एलसीएम ले लो। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों। माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा यहाँ पे R1 हो जाएगा, R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। ये कंप्लीट होगा, ठीक है। ये दे देते हैं समीकरण आपकी 3 4 है, समीकरण 4 हो जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, अब इन दोनों के बीच में विभवांतर निकालना है, दोनों चालक प्लेटों के मध्य, दोनों चालक प्लेटों के मध्य विभवांतर। देखो ये क्या है, अनंत ग्राउंडेड है, भूसंपर्कित है, भूसंपर्कित है। अब भूसंपर्कित है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस पर वी ए पर क्या हो जाएगा, विभव क्या होगा, शून्य होगा भाई ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड का मतलब पूरा जितना भी विभव है, ग्राउंड है तो विभव शून्य होगा। और बी पर तो आवेश विभव है ही अपने पास, वी पर विभव क्या है आपका, ठीक है, वी है, क्योंकि यहाँ पे वी किसको बराबर माना था हमने, वी जो माना था वो माना था वी बी प्लस वी बी डैश, ये टोटल बी पर है। तो दोनों चालक प्लेटों के मध्य विभवांतर, दोनों चालक प्लेटों, दोनों गोलीय चालक, दोनों गोलीय चालक, दोनों गोलीय चालक गोलों पर, दोनों गोलीय चालक के मध्य विभवांतर, कितना हो जाएगा वी ए बी, ठीक है। तो वी ए बी क्या होगा, ए पर विभव है माइनस बी पर विभव है, ठीक है। विभवांतर है तो इस कारण माइनस आएगा, क्योंकि अंतर है, विभवांतर विभव प्लस अंतर, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, माइनस। अब v की वैल्यू पुट करिए, देखिए v का मान कितना है यहाँ पे माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा ये R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। तो देखो मैंने माइनस इसका कारण लिया ताकि ये प्लस हो जाए, तो वी ए बी का मान कितना हो जाएगा आपके पास, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा आपके पास R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो गया, समीकरण 5 हो जाएगी, ठीक है भाई। अब ये डायग्राम में इरेज कर देता हूँ, चलो अभी रहने दो डायग्राम। राइट, अब देखिए हमें धारिता निकालनी है, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, तो धारिता का फॉर्मूला कितना होता है, C बराबर होता है Q अपॉन ए बी, वी Q अपॉन बी होता है, ए बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, C बराबर Q अपॉन वी ए बी की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है भाई। Q से Q कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा आपके पास, C बराबर हो जाएगा आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है। तो ये आपके पास किसी गोलीय चालक की धारिता इस तरह से कैलकुलेट होगी, ठीक है। इसके अंदर जो केसेस है, 2-3 केसेस है, उनको हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, राइट।